एक गांव जहां हर सुबह लोग अपने खेतों में जाते, शाम को चौपाल पर बैठते और रात को चैन की नींद सोते। लेकिन फिर एक एक करके लोग मरने लगे। कोई खेत से नहीं लौटा, कोई नहाने गया और वापस नहीं आया, कोई अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा और खुद उसकी अर्थी उठ गई। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, गांव ने कहा ईश्वरीय प्रकोप है। ओझा के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई बुरी शक्तियां जाग गई। पूजा की, बकरे कटे, मुर्गों की बलि दी गई, सूअर भी चढ़ाए गए, लेकिन मौत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब जब सच सामने आया तो पूरा गांव सन्न रह गया, क्योंकि मौत किसी भूत प्रेत ने नहीं बल्कि उस इंसान ने बांटी थी जिसकी दुकान पर पूरा गांव रोज बैठता, जिसके साथ रोज लोग हंस रहे थे बैठ के, जिसके साथ शाम में शराब के जाम छलकाए जा रहे थे और जिसने कथित तौर पर 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनके अंतिम संस्कार में भी बाद में कंधा दिया। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के खरवे गांव की, जहां 3 महीने तक मौत गांव में घूमती रही और किसी को हत्यारे पर शक तक नहीं। फरवरी की एक साधारण सी शाम, 58 वर्षीय बद्री पटेल अपने पुराने दोस्त राम सहाय के साथ शराब पीकर घर लौटे। परिवार के मुताबिक वे बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन रात होते होते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ ही देर में वे बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने के पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक आया है। परिवार ने भी मान लिया, किसी ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, मामला खत्म हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में 1, 2, 3 लगातार लोग मरने लगे। कोई नदी पर नहाने गया और वापस नहीं लौटा, कोई गांव के कार्यक्रम में शामिल होने निकला और रास्ते में ही गिर पड़ा। कोई पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन शराब पीने के कुछ ही मिनटों बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अब पूरा गांव दहशत में आ गया। हर मौत अचानक होती, हर मृतक सुबह तक स्वस्थ होता और शाम तक उसकी अर्थी उठ जाती। लोगों को लगने लगा कि गांव पर कोई तो अदृश्य साया मंडरा रहा। पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अब साहब बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये तो भैया ईश्वर नाराज हो गए। और फिर शुरू हुआ टोने टोटकों का दौर। गांव में विशेष पूजा अर्चना करवाई गई, बकरों की बलियां दी गई, मुर्गे चढ़ाए गए, सूअर की भी बलि दी गई। लेकिन मौत ने किसी की प्रार्थना सुनी ही नहीं। कुछ दिनों बाद फिर एक और व्यक्ति मर गया। अब गांव में हर आदमी डरने लगा। लोग घर से निकलते तो परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि पता नहीं शाम तक वापस लौटेंगे भी या नहीं। हर किसी के मन में डर बैठ गया। इस बीच एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। 23 साल के कार्तिक ने गांव वालों से कहा कि कुछ दिन पहले मैंने राम सहाय के साथ शराब पी, उसके बाद मुझे लगातार उल्टियां हुई और बस यहीं से लोगों ने पिछली सभी मौतों को या उसकी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबने याद करना शुरू किया। बद्री पटेल, छत्तूराम साहू, विनोद साहू, महतरू साहू, गजानंद, लगभग हर मृतक की आखिरी शाम में एक चीज कॉमन थी और वो था राम सहाय। वही किराने वाला, वही पुराना दोस्त, वही आदमी जिसके साथ बैठकर रोज शराब पी रहे हैं। अब यहां से शक गहराने लगा। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जांच शुरू। धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस का आरोप है कि 46 वर्षीय राम सहाय अपने साथ शराब पीने वालों को स्थानीय देसी शराब पिलाता, लेकिन उस शराब में कथित तौर पर मिला होता था चूहे मारने वाला जहर। आरोप है कि जहरीली शराब पीने के करीब 10 से 15 मिनट के भीतर लोगों की मौत हो जाती। अब क्योंकि ज्यादातर मृतकों की उम्र 50 साल से ज्यादा थी, डॉक्टरों ने इसे सामान्य हार्ट अटैक मान लिया। न पोस्टमार्टम हुआ, न कोई आपराधिक जांच हुई और बस इसी वजह से कथित आरोपी लगातार बचता रहा। सबसे हैरानी की बात यह कि जिन लोगों की मौत हुई, राम सहाय उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचता, परिवार को ढांढस भी बंधाता, लकड़ियां उठाता, अर्थी में हाथ लगाता और फिर अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता। पुलिस का दावा है कि हर हत्या की वजह अलग अलग थी। कहीं पुरानी रंजिश, कहीं अपमान का बदला, कहीं तंत्र मंत्र करने का शक, तो कहीं उधार के पैसों का विवाद। यानी कथित तौर पर मौत का तरीका एक था, लेकिन वजहें अलग अलग ही। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने 7 शव कब्र से निकलवाए। फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए, उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि जहरीले पदार्थ के अवशेष मौजूद हैं या नहीं। अब इन्हीं रिपोर्टों पर केस की सबसे मजबूत कड़ी टिकी हुई।
दूसरी तरफ गांव वालों के लिए इस सच को स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि जिस इंसान पर आरोप लगा उसे लोग बड़ा धार्मिक, मिलनसार और मददगार मानते रहे, बताते रहे। उसने गांव में मंदिर बनवाए, उसकी किराने की दुकान गांव की सबसे पुरानी दुकानों में गिनी जाती थी। उसके यहाँ बैठकर लोग घंटों बातें किया करते। बचपन के दोस्त उसे भरोसेमंद कहते थे और इसी भरोसे ने शायद लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। आज राम सहाय का घर बंद पड़ा है, दुकान का शटर गिरा हुआ है, लेकिन गांव के बीच खड़ा वो पीपल का पेड़ आज भी हर गुजरने वाले को उन 8 मौतों की याद दिला रहा, जहां कभी लोगों को लगा था कि मौत आसमान से उतर रही है। वहीं अब सवाल यह है कि क्या अगर पहली मौत के बाद पोस्टमार्टम होता, क्या अगर हर अचानक हुई मौत को सिर्फ हार्ट अटैक मानकर बंद न कर दिया जाता, तो क्या बाकी 7 लोगों की जान बच जाती? फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच चल रही है। अदालत में आरोप सभी साबित होने बाकी हैं और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आएगा। लेकिन खरवे गांव की ये कहानी एक बड़ा सबक जरूर देती है दोस्तों। कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरा वही होता है जो रोज आपके साथ बैठकर हंसता है, गाता है, रोता है, आपको ढांढस बंधाता है और सबसे भरोसेमंद दोस्त बनकर आपके सामने बैठा होता है। सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, अविश्वास मत करिए, लेकिन सतर्क जरूर बनिए। आप इस पूरी घटना या कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट, जाते जाते अपना ही चैनल मानकर इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।